चालू करूया सर. चालेल चालेल करतो सुरू. सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्ते. सीताफल महासंघ और किसान संवाद की तरफ से हर फ्राइडे को हम सीताफल का वेबिनार अरेंज करते हैं. इसी कड़ी का ये 27वां वेबिनार हमारा आज का है. सीताफल महासंघ के साथ में बहुत सारे किसान हमारे महाराष्ट्र के बाहर से भी है, जैसे मध्य प्रदेश के है, छत्तीसगढ़ के है. इन लोगों की सुविधा के लिए हम हिंदी में भी 2-3 वेबिनार अरेंज करते हैं. तो इसी कड़ी में आज डॉक्टर कौशिक साहब हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं. मैं डॉक्टर कौशिक साहब का परिचय आप लोगों को देता हूं. डॉक्टर कौशिक साहब ने एमएससी और पीएचडी हरियाणा कृषि विद्यापीठ से की है. वो एमएससी और पीएचडी के टॉपर थे. साहब को उनकी सर्विस के लिए उनकी सर्विस जो है तो हरियाणा कृषि विद्यापीठ में हुई. वो वहां पे साइंटिस्ट करके साहब ने ज्वाइन किया. उसके बाद में साहब ने जैसा आप सब लोगों को मालूम ही है कि राजस्थान की कंडीशन कैसी है. वहां पे बारिश नहीं ज्यादा होती है, बहुत सूखा रहता है. ऐसे कंडीशन में बेर और आंवला में सर ने बहुत सारा काम किया और इसके लिए सर को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं. उसमें भी सीताफल में भी सर का बहुत बड़ा काम रहा है. तो ये उनके ये उन्होंने प्रोसेसिंग में सर ने बहुत सारा काम किया है. पर्टिकुलरली सीताफल में शरीफा जिसको हम बोलते हैं, तो शरीफा में आदिवासी लोगों में सर का बहुत सारा काम रहा. सर ने वहां पे इसकी प्रोसेसिंग का ये हुआ सर का. तो घर निकालने का काम बहुत बड़ा हुआ. उसमें घर निकालने में, उसमें जो गुदा निकालने में जो उसमें ब्राउनिंग आता है, तो ब्राउनिंग न आने के लिए सर का बहुत बड़ा काम रहा है. हम लोगों को बहुत सारी हेल्प इसमें होने वाली है, क्योंकि सीताफल महासंघ महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में काम करने की सोच ये करता है. बिक्री का और प्रोसेसिंग, अभी तो प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा काम चल रहा है. तो सर का योगदान इसी फील्ड में ज्यादा होने की वजह से हम आशा करते हैं कि सब किसानों के लिए बहुत सारा सर से ये मिलेगा. सर आपने आपका टाइम दे रहे, इसलिए सीताफल महासंघ की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज आप अपना स्पीच शुरू करिए. धन्यवाद सर. सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्ते. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गडकरी साहब और अनिल जी का कि आपने मुझे मौका दिया. और मुझे आज सारी बातें याद आ गई हैं आप सब लोगों से का चेहरा देख के, कि हम पिछले वर्ष बेंगलोर में मिले थे. IIHR बेंगलोर में एक ट्रेनिंग थी और उसमें भी मुझे बुलाया गया था. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इस जो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड और बहुत कम उपयोग में आने वाले इस फल को बहुत अच्छे स्तर पर लेके गए हैं. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये आज 27वां वेबिनार इस डिफ़िकल्ट टाइम में आप लोग कर रहे हैं. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इस परिवार का एक सदस्य मुझे समझा और मुझे अपने विचार साझा करने का आज ये मुझे मौका मिला. मुझे आप लोग तो एक्चुअल फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. सीताफल महाराष्ट्र का एक प्रमुख फल उभर के आया है. लेकिन कुछ काम हमने यहाँ पिछले 10 साल में कहूँ तो हमारी यहाँ टीम ने भी कुछ काम किया है, खासकर सीताफल जो आदिवासी क्षेत्र में है. तो उसमें जो हमें सफलता मिली है उनको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा और मुझे भी आप लोगों से कुछ और सीखने का मिलेगा. और यदि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो खासकर जो हमारे आदिवासी भाई, खासकर राजस्थान या जहाँ जहाँ कुदरत ने सीताफल दी है वहाँ वहाँ आदिवासी हैं, उनके रोजी रोटी का 1 महीने का तकरीबन इसी सीताफल से चलती है. तो सीताफल उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फल है और आम कंज्यूमर के लिए भी काफ़ी अच्छा फल है. तो इसके ऊपर हम मुझे 40 मिनट चर्चा के दिए गए हैं, चर्चा करेंगे. उसके बाद हम
सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी स्क्रीन से शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो 40 मिनट के ऊपर हमने जो कुछ काम किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद 40 मिनट मुझे टाइम दिया गया है, उसमें 40 मिनट में मैं कुछ अपने विचार रखूंगा, और उसके बाद जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसे मुझे भी कुछ सीखने का, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ राजस्थान में सीताफल के ऊपर, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र में सीताफल की यदि हम बात करते हैं तो अंतर ये है कि यहाँ जितना भी फल है सारा जंगल से है, फॉरेस्ट का है आज के दिन यदि हम बात करें। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो काफी कल्टीवेटेड है। तो यहाँ और दूसरे यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ भी काफी एरिया में जो आदिवासी हैं वहाँ सीताफल प्राकृतिक रूप से जंगलों में हो रहा है। यदि हम देश के बात करते हैं पूरे देश की, तो तकरीबन रिकॉर्ड 55,000 हेक्टेयर में सीताफल की खेती होती है। और सीताफल जहां जहां 4,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जो क्षेत्र है उसमें सीताफल नहीं पाया जाता। बाकी प्लेन्स एरिया में, चाहे वो बिहार है और दूसरे उत्तर प्रदेश है, उनमें भी है। लेकिन पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ सीताफल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो रहा है। तो इसका क्षेत्रफल भी काफी बढ़ाया जा सकता है। तो सीताफल के यदि हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ की, तो सीताफल जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि ये एक ऐसा फल है जो जिसका प्रोसेसिंग, संस्करण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त फल है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इन 3 जिलों में ही सीताफल पाया जा रहा है, और खासकर ये फॉरेस्ट में है। यदि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं तो 600 एकड़ में ही बता रहे हैं सीताफल। बाकी यदि हम फॉरेस्ट का लगाते हैं तो तकरीबन 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सीताफल की खेती होती है। तो हमने सबसे पहले कहा, जोर दिया कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अच्छी वेराइटीज की इंट्रोडक्शन, अच्छी आपको प्लांटिंग मटेरियल बहुत जरूरी है। तो उसमें हमने इस क्षेत्र के जितने भी आदिवासी भाई थे उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। अपने यहाँ काफी हम नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ में काफी सीताफल की खासकर अर्का साहन का और दूसरे बालानगर की पौध तैयार करके इवन आपके बेंगलोर तक के किसान हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं। और इस साल आपकी जानकारी के लिए एक अकेले किसान ने 1000 पौधे अभी हमारे बारिश के सीजन में अर्का साहन के राजस्थान में उदयपुर के पास में ही लगाए हैं। तो ये हम फार्मर्स की एक तो इस नर्सरी में हम उनकी मदद कर रहे हैं, अच्छी पौध तैयार करके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और पौध तैयार कर रहे हैं। यदि हम सीताफल की बिक्री का, जैसे आज के विषय में काफी जो मेजर कंस्टेंट है वो बिक्री से रिलेटेड है। तो बिक्री, यदि हम जंगल के फलों को, ये आप देख रहे हैं सड़क किनारे आदिवासी भाई तोड़ के लेके आते हैं और अपने टोकरों में यहाँ ऐसे बेचते हैं। तो ये एक, चाहे वो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का या राजस्थान का, सारी जगह सीताफल का, और इस तरह लोग यहाँ इन टोकरों में लेके बैठ जाते हैं। और खासकर हमारे यहाँ एक ही फसल आती है, आपके वहाँ जुलाई अगस्त में भी आती है, हमारे यहाँ नवंबर में दीपावली के आसपास ही एक ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ सारा हमारा रेन फेड है। तो उसी वजह से जो अप्रैल में फ्लावरिंग होती है उससे फ्रूट सेट नहीं हो पाता। और इस तरह ये जंगल में इकट्ठा करके लेके लोग या तो वहीं सड़क किनारे बेचते हैं या शहर में लाके वहां पे बेचते हैं। ये इस तरह आदिवासी महिलाएं पहले टोकरी में इकट्ठा, जंगल से इकट्ठा करके लेके आते हैं, फिर उसमें ये बाजार भेजने के लिए प्लास्टिक की कैरेट्स में, ये देखो इस तरह, ये आप देख रहे बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में से इकट्ठा करके लेके आते हैं इन टोकरियों में, और उसके बाद यहाँ लेके, और यहाँ से जीप, छोटी छोटी जीपें होती हैं, उनके ऊपर रख के उसमें सवारी भी होती है, ये फल भी होता है, उदयपुर या आसपास की जो भी मंडी है वहां लेके बेचते हैं। तो इसमें भी हमने थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस किया है, और इवन दिल्ली तक के लोग यहाँ से फल ले जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन उनमें बस यही हमें जो मेजर जो दिक्कत आई है
वो ये आई है कि इसमें ये आदिवासी फल है और जंगल का फल है, तो ये आपस में इनमें कंपटीशन रहता है और कच्चा तोड़ लेते हैं, पक्का नहीं। तो हमने इसमें इनको समझाया है काफी हद तक, इनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, मैच्योरिटी स्टैंडर्ड किस अवस्था पर तोड़ते हैं। एक ऐसा फल है यदि इसको हम कच्चा तोड़ते हैं तो पकता नहीं, और बहुत ज्यादा पक्की अवस्था में तोड़ते हैं तो ये रास्ते में ही फैल जाता है। तो इसको एक उपयुक्त अवस्था पे तोड़ना बहुत जरूरी था, वो हमने किसानों को, इनको आदिवासी भाइयों को सिखाया है। लेकिन ये किसी हालत में तैयार नहीं थे। फिर ये हमने कहा कि यदि आप इस अवस्था पे तोड़ेंगे तो हम आपको 1 रुपया किलो ज्यादा देंगे। तो उस अवस्था पे तोड़े। अब जैसे दिल्ली में मेरे पास एक लेने वाला है यहाँ से, वो कह रहा है कि मुझे 200 ग्राम का फल आप चाहे कितना भी आपके पास है वहां भेज दें। तो यहाँ रात को बसें चलती हैं, उसमें जैसे रख दिया है, ट्रेन जाती है एक, उसमें रख दिया और सुबह जाके वो वहीं कटा, आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने ऐसे मार्केटिंग के लिए जिक्र आता है, तो इस तरह मार्केटिंग से दिल्ली तक हमने मार्केटिंग किया। अहमदाबाद हमारे बिल्कुल पास में है, 250 किलोमीटर है, वहाँ काफी फल हमारा अहमदाबाद में जाता है। अहमदाबाद से काफी सब्जियों का और फलों का आदान प्रदान होता है, तो वही टेम्पू शाम को यहाँ से सीताफल ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये था कि इनको किस अवस्था में तोड़ना चाहिए। फिर ये क्लाइमेट्रिक फल है, तोड़ने के बाद पकता है। तो इसमें यदि आपको एक लोट में बहुत ज्यादा चाहिए, तो जैसे केला पकाते हैं, आम पकाते हैं, उसी तरह ये राइपनिंग चेम्बर आप देख रहे हैं नीचे के में बीच में, तो हमने ये इसमें भी स्टैंडर्डाइज किया है कि आप कितने पीपीएम इथिलीन गैस रिलीज करके, इथिलीन गैस के सिलेंडर होते हैं उससे पकने में, और ये हार्मफुल भी नहीं है, हेल्थ हैजार्ड के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा आम एक्सपोर्ट होता है उसको भी हम ऐसे ही पका रहे हैं। तो ये इस तरह उसमें पकाने की विधि भी, यदि आपको एकदम बहुत सारा फल पका चाहिए तो उसके लिए हमने ये भी तकनीक निकाली है। दूसरा खैर इसमें था कि भाई ये फल तकरीबन 1 महीना ही अवेलेबल रहता है, उसके बाद ये मार्केट में नहीं मिलता, और खाने वाले के साल भर इसको चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए जैसे आपके महाराष्ट्र में बहुत पहले से गूदा निकाल रहे थे, हमने यहाँ निकालना शुरू किया। तो पहले हमने सोचा कि हाथ से निकालें, जैसे आपके महाराष्ट्र में शुरू में, तो हाथ से ये आप देख रहे हैं ये निकाल रहे हैं हमारी लैब में। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि एक आदमी हमारे यहाँ दिन में, जंगल का फल था, उसमें पल्प रिकवरी 25 से 30% के आसपास है, तो एक आदमी एक दिन में तकरीबन 4 किलो ही पल्प निकाल पाया। 4 किलो पल्प यदि हम 200 रुपये भी मजदूरी देते हैं तो 50 रुपये तो उसको गुदा निकालने का खर्च हो गया। तो ये काफी खर्चीला। तो और एक दूसरी जो उसमें समस्या है, आप सबको तो पता है, आप सब इसमें काम कर रहे हैं, ये निकालने के बाद ये जैसे पहली बोतल में देख रही है, कुछ घंटों के बाद ही ये गुदा आपका ब्राउन हो जाता है। इसमें एक तकनीक की जरूरत थी कि ये भाई गुदा क्योंकि आपको कंज्यूमर तक पहुंचे तो ये ऐसा रहे जैसे ताजे जैसा। तो इसके लिए हमने एक तकनीक निकाली है, और उस तकनीक का हम काफी विस्तार भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को बता भी रहे हैं। तो इसमें आप फ्रोजन कंडीशन में साल भर विदाउट किसी माइक्रोबियल लोड के आप इसमें इस तरह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का गुदा आप रख सकते हैं। तो ये अभी उसमें फिर मशीन निकालने की जरूरत थी लेबर कम करने के लिए। तो ये एक आप देख रहे हैं बीच वाली स्लाइड में, तो हमने एक मशीन डेवलप की है जिससे आपका, लेकिन मशीन में दिक्कत क्या है कि लोगों को हाथ वाला ज्यादा पसंद है कि उसमें वो उसकी पेशी टूटे ना, उसका रेट भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन जो हमने मशीन निकाली है उसमें 70% आपका कोर्स पल्प रहता है और बाकी आपका कुछ पीस जाता है। तो हाथ जैसा तो नहीं रहता लेकिन काफी हद तक, लेकिन मशीन की कैपेसिटी अच्छी है तो उसमें आपकी, और एक हाइजीनिक कंडीशन है, तो उस हिसाब से फिर निकाल के आप 1-1 किलो की पैकिंग करके ये आपके -30 पे ब्लास्ट फ्रीजिंग करके फिर -20 पे आप साल भर बिना किसी परेशानी के इसको रख सकते हैं। फिर ये मशीन आपकी, जैसे मैंने बताया कि मशीन डेवलप किया है, इसमें बीज भी नहीं टूटता और गुदा भी नहीं टूटता, तो बीज और गुदा आपस में मिक्स नहीं होते। और इसमें हमने मशीन तो छिलका हटाने की मशीन भी बनाई थी, लेकिन हम उसको ज्यादा पॉपुलराइज यूं नहीं कर रहे कि उससे ये लेबर का बिल्कुल ही, ये जो हमारे आदिवासी भाई हैं इनकी बिल्कुल मजदूरी मारी जाएगी, तो उनको थोड़ी मजदूरी मिलती रहे। छिलका हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो छिलका वो अपने आप हाथ से ही हटा रहे हैं, और ये बीज और गुदा अलग अलग करने के लिए ये मशीन है। ये मशीन आप मशीन है, 10 पावर का इसमें मोटर है, और ये आप देख रहे हैं कि ये मशीन आराम से आपकी चलती रहती है, और इससे आप गुदा, और गुद्दे का बहुत भारी डिमांड है इसमें, आइसक्रीम में, शरबत में, जैम, रबड़ी, बासुंदी वगैरह बहुत सारी चीजें इसकी आप
बना सकते हैं। और एक मशीन से हमने फील्ड पे देखा है, एक दिन में 600 से 700 किलो पल्प आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है। जबकि आदमी, यदि आपको टनों में निकालना है तो बहुत सारे आदमी चाहिए, उससे इतना पल्प आप नहीं निकाल सकते। ये मशीन का आप देख सकते हैं, इसमें 2 आउटलेट हैं। एक में नीचे वाले में एक आपका पल्प आ जाता है, और ऊपर आप ये छिलका हटा के ऊपर से यहाँ इसमें हम डाल देते हैं इसके मशीन में, और ये मशीन चलती है, और इसके बाद आपके रोटेट होके ये आप देख सकते हैं इसमें। और इस तरह आप बिल्कुल हाइजीन कंडीशन में पल्प आप निकाल सकते हैं मशीन से। फिर देखा कि भाई इसमें लागत क्या आएगी, तो हमारे यहाँ जो जंगल में फल है, यदि आप जाके वहाँ पे होता है तो 10 रुपए किलो में आपका फल मिल जाता है। ये आपको एक ध्यान देने वाली बात है। और 25% के आसपास उसमें रिकवरी है। 1 किलो यदि आप पल्प लेंगे, फ्रूट लेंगे, तो उसमें आपको 250 ग्राम के आसपास निकलेगा। और ये मैंने लोअर साइड में 125 रुपए पर केजी इसका मार्केट रेट निकाला है। लेकिन लास्ट ईयर का यदि हम देखें तो 140 रुपए से लेके 175 रुपए किलो उदयपुर का भाव था। और उससे बीज मिलता है। बीज का जैसे मेरी अभी श्याम जी गडकरी साहब से बात हो रही थी, तो इस बार तो बीज आपका 60-70 रुपए किलो तक भी जा रहा है, लेकिन मैंने इसका कम ही भाव लगाया है। तो इस तरह लगा के यदि आप मशीन से निकालते हैं 100 किलो फल लेके, तो आपको 2375 रुपए मिलते हैं मशीन से निकालने, और हाथ से निकालते हैं तो आपको 800 रुपए के आसपास मिलते हैं। तो तकरीबन आपको 3 गुना ज्यादा मुनाफा आपको मशीन से मिल रहा है, मशीन का। और एक आपको क्वांटिटी वाइज भी अच्छी मिल जाता है, ये फायदा है। और इस तकनीक का हम पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं। और हमारे 13 MOU आपके, चाहे वो छत्तीसगढ़ कांकेर में हुआ है, आपके महाराष्ट्र में भी हुए हैं हमारे MOU, गुजरात में 3 हुए हैं, और उदयपुर राजस्थान में भी 3-4 लोग हमारे यहाँ व्यावसायिक रूप से इसका काम कर रहे हैं। तो इसका ये पल्प निकालने का काम कर रहे हैं। ये इसका। अब बात आती है सीताफल। सीताफल एक ऐसा फल है जिसमें आपका कोई भी पोर्शन, इसमें 3 भाग हैं, छिलका है, आपका बीज है, और पल्प गुद्दा है। तो गुद्दा तो आप सब जैसे आइसक्रीम में, शरबत में, रबड़ी में, बासुंदी, शेक वगैरह, पाउडर वगैरह भी बना रहे हैं, और इसका वो भी कर रहे हैं, फ्रोजन भी आ रहा है इसका। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन बीज की आप बहुत भारी मांग बढ़ रही है, खासकर ऑर्गेनिक जहाँ खेती है उसमें बीज की बहुत डिमांड बढ़ रही है। खासकर ये जो कीड़े जितने भी हैं, यदि इसके तेल से आप दालें भी चुपड़ के रख देते हो तो दालों में भी कोई भी आपका कीड़ा नहीं लगता। और इसका छिलका भी बेकार नहीं जाता। छिलके की इसको यदि गड्ढा खोद के डालते हैं और उसकी खाद बन जाती है। तो तीनों के तीनों, तो एनवायरनमेंट की जहाँ पर आजकल आता है भाई, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से कोई भी इंडस्ट्री लगानी तो क्लियरेंस चाहिए, तो इसमें यहाँ वो समस्या भी नहीं है। आपकी सारे का सारा बिल्कुल एक भी चीज आपकी बेकार नहीं जा रही। ये सारे आपको इसके वो हैं फायदे हैं। फिर हमने ये तकनीक निकाली, कैसे क्या किया। उसके बाद था कि भाई ये आम जो लोग हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनको इसका फायदा पहुंचना चाहिए। तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर थे, इसमें चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट का था, फिर हमारी रिसर्च थी, फिर दूसरे आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स थे। ये जैसे बीच वाले फोटो में पहला जो दिख रहा, ये फ्रोजन पी में पहले एक नरेश सुगमबाई फूड से है। इसका एक पार्टनर आपके पुणे में भी है, तो वो भी एसोसिएटेड था। तो इन्होंने हमारी इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया और ये लेने के लिए तैयार थे। और इस तरह हमने बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई। तकरीबन 2 साल तक हम लोगों के बीच जाते रहे, वहाँ जंगलों में उनको सिखाते रहे इस तरह। तो आदिवासी महिलाओं को हमने बहुत सारी ट्रेनिंग देखे, इसमें कैसे गुद्दा निकालना है, कैसे इसका बीज छिलका अलग अलग करना है, वो सारी ट्रेनिंग हमने इनको दी। फिर ये तो एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उन्होंने हमारी विजिट की थी, ये इंग्लिश में। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका 1 साल के अंदर आपकी जो आपने पैसा लगाया है वो उसको वापस आ जाता है, वो इस तरह का उन्होंने कहा। ये फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूज़पेपर्स में, अखबार में हमारा जो काम था सीताफल गुद्दा निकालने के ऊपर, उसके ऊपर और जामुन भी के भी ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया था। तो उन फलों को लेके काफ़ी हमने मीडिया मीट करवाई, लोगों तक पहुंचाया। यूट्यूब पे भी हमने एक इसका वीडियो बना के डाला, तो उसकी वजह से भी ये देश के कोने कोने में ये हमारी चीज़ थी वो पहुंच गई। अब फिर उसके बाद बहुत सारे अखबारों ने अपने आप ही निकालनी शुरू की, भैया इस तरह की तकनीक निकल गई है अपने क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ सदियों से सीताफल हो रहा था, लेकिन ये पहला अवसर था जब यहाँ पे इस तकनीक का
इजाद हुई और लोगों तक पहुंचाई और इसका कमर्शियल रूप से लोगों ने अपनाना शुरू किया, तो लोगों को रोजी रोटी। यदि मैं भाव ही बताऊं, चले पहले यहाँ लोग जो एक एक 20-20 किलो जो फल था उसको 70-80 रुपए में खरीदते थे, आज 10 रुपए किलो, 200 रुपए में वो बेच रहे हैं। तो इसका भाव आपको 3 गुना भाव मिलना शुरू हो गया है उसकी वजह से। ये एक पहले साल में जहां हमने जिस गांव में काम शुरू किया था उसमें ये आप देख सकते हैं, ये सारी गारसिया एक आदिवासी कम्युनिटी है इस क्षेत्र में, उनकी ये महिलाएं हैं सारी, और एक इसमें सारी हमने महिलाओं को ही जोड़ा, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को काम मिला और उनके बिल्कुल डोर स्टेप पे उनके घर पे ही, क्यों इनको मान लो उदयपुर आते 50 किलोमीटर आना पड़ता 200 रुपए के पीछे, ये उनके सुबह तो जंगल में अपना फल इकट्ठा करते और शाम दिन में उसको वहीं उसी फैक्ट्री में आपका एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। तो ये इसका छिलका हटाना कोई आसान काम नहीं, चम्मच से ये आपका, हालांकि शुरू में इनको ग्लव्स पहनाना, हाइजीन रखना वो तो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये ट्रेंड हो गई है। और आज के दिन यदि हम इस क्षेत्र में बात करें तो 1000 के आसपास ऐसी ट्रेंड हमारे पास महिलाएं हैं जो इस कार्य में बिल्कुल दक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं और दूसरे फलों को भी लेके आए ताकि हमें साल भर अपने ही काम मिलता रहे। मशीन में जहाँ ये हमने किया था उसी गांव में ये मशीन रखी हुई है, उसमें से ये आपका वही निकाल रही हैं ये आदिवासी महिलाएं। फिर वहीं पे हमने एक इनका डीप फ्रीजर रखवा दिया और वहीं पे मिक्सिंग करा के, वेइंग करा के, सीलिंग करके सारा उसी क्षेत्र में, क्योंकि फल को लाना मुश्किल काम था और फल को लाना आसान काम है एक शहर के अंदर। और फिर यदि ये इनका ये जिस दिन भर गया उसके बाद उदयपुर शहर में बड़े बड़े स्टोरेज हैं, 2 से 3 रुपए पर केजी पर मंथ के हिसाब से यू कैन स्टोर योर पल्प, आप अपना वहाँ पे गुद्दा रख सकते हैं, जैसे आलू कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उस तरह। ये इस पर हमने लेबलिंग उनको बताया कि भैया हर पैक पे लेबल कर दो ताकि पता रहे कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो किस दिन वाले लोट में कोई आपकी गड़बड़ हुई है। तो इस तरह की डेयरी वाले जो हमारे रखते हैं बड़े बड़े ब्लास्ट फ्रीजर बोलते हैं, डीप फ्रीजर, ये इस तरह के, इसमें बिल्कुल एक रात में ही आपका पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। ये इस तरह के हमने वहाँ छोटे छोटे रखवा के और उनसे वहीं आदिवासी क्षेत्रों में ही काम शुरू करवाया। इस तरह का आप देख सकते हो, इस तरह का ये उसके अंदर है। ये फिर पल्प यदि पैक होने के बाद किस तरह ये मार्केटिंग के लिए पल्प को तैयार करते हैं, इसमें कार्टन्स में भर के थैलियों को, और ये इस तरह करते हैं। ये फिर ये क्या था कि ये बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन में है, दूर ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे लेके जाए। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में एक रेफ्रिजरेटेड वेन थी, तो मैंने अपनी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके और रेंट बेसिस पे उनको ये भी प्रोवाइड करवाया ताकि वो अपना माल यदि अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह कहीं ले जाना चाहे तो अभी हम उनसे चार्ज करेंगे, लेकिन ये सुविधा देंगे। ये देखो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड वेन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि इसका ये काफ़ी कॉस्टली है वेन, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमने उनको बिल्कुल पेट्रोल के खर्चे पे, डीजल के खर्चे पे ही उनको अवेलेबल कराया ताकि उन लोगों का इसमें विश्वास बढ़े और ये तकनीक आगे फैले। तो उनका जैसे जंगल में जिस दिन भी तैयार हो गया उसके बाद उदयपुर लेके आने, तो हमने ये सर्विस उनको प्रोवाइड किया। फिर ये बीज आपका तैयार हो गया, इस तरह इसको सुखा लेते हैं और बोरों में आपके चाहे वो गन्नी बैग्स हैं चाहे प्लास्टिक के बैग्स हैं उसमें स्टोर कर सकते हो, ये सारा। और इसकी रेडी मार्केट है, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको जानकर शायद जानते हो, ये जो सिर की जुएं मारने वाला शैम्पू है उसमें मेजर रूप से ये ही सीताफल के बीज ही हैं, उसमें उसके सीताफल के बीज ही यूज कर रहे हैं। ये आप देखो एक ऑयल निकालते हैं जिसे दवाई बनाने, वहाँ उसके गोडाउन का मैंने एक फोटो लिया है, ये सारा सीताफल का बीज बोरों में भरा हुआ है। तो इतनी डिमांड है, और मेरे पास आज के दिन किसी के पास सीताफल हो, हालांकि आप लोगों के पास भी डिमांड होगी, लेकिन बेंगलोर से एक मेरे पास फ़ोन है, आपके महाराष्ट्र से भी फ़ोन है और हैदराबाद से भी हैं जो लोग इसको लेने के लिए तैयार हैं, नर्सरी वाले भी लेने के तैयार हैं, और जो इसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज में करने के लिए भी तेल निकालते हैं। इवन तेल का भी आप जैसे नीम के तेल का स्प्रे करते हैं उस तरह स्प्रे करके आपके फसल को कीड़ों से आप बचा सकते हैं। फिर ये जैसे बताया था, छिलका एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें ये सारा आपका यदि आपके खेत में है तो वहाँ एक बारिश इसके ऊपर से जाने के बाद बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाती है, तो ये छिलका भी आपका बेकार, और वो जो स्मेल की प्रॉब्लम है ऑर्डर की वो भी आपकी नहीं हो पाएगी, ये भी हो जाता है। तो मोटा मोटा यदि हम बात करें तो इसमें जैसे मैंने बताया कि यदि हम लेबर 50 रुपये आता है, यदि हाथ से निकालते तो मशीन से आपका काफ़ी कम हो जाता है। इसकी हाइजीन वाली बात है वो है,
और बाजार में यदि आपको टनों में चाहिए तो आप 1 महीने में यदि आप कितने भी आदमी लगा के आप निकाल नहीं सकते, लेकिन मशीन से आप बाजार की जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरी कर सकते हैं और साल भर इसका गुद्दा आप सप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है, यदि आप बल्क में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, तो बीजों को भी आप संभाल के रखेंगे। नहीं तो आपने एक फल खाया तो उसके बीज हम संभाल के नहीं रखते, उसको फेंक देते हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि प्रोसेसिंग आने से, जैसे उदयपुर की यदि मैं बात करूं तो उदयपुर पूरी मंडी सीताफल से भर जाती थी, कोई लेने वाला तैयार नहीं होता था। लेकिन अभी आपको 50 टन के आसपास हम पल्प निकालते हैं। 50 टन का मतलब हो गया आपका 4 गुना, 200 टन के आसपास फल तो आपका प्रोसेसिंग में ही, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका प्रोसेसिंग में यूज हो रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ने के आसार हैं इसके। फिर एक आम आदमी को बताने के लिए मैं बताता हूं कि यदि उदयपुर वाली कंडीशन आपका, मुझे ध्यान नहीं आपके क्या भाव है बाजार में फल का, लेकिन यदि आप एज सच फल बेचते हैं 10 रुपए किलो और उसका यदि गुद्दा निकाल के बीज कर सारी कीमत लगाते तो 20 रुपए सीधे सीधे आपके इस 1 किलो फल को ताजा बेचने के बजाय यदि आप गुद्दा निकाल के बेचते हैं तो उससे हो जाता है। और ये जो मशीन बताई थी मैंने, इसकी तकरीबन 1 टन कैपेसिटी थी यदि अच्छे फल हैं तो, लेकिन ये फील्ड में 600 से 700 किलो ही एक दिन में निकाल पा रहे हैं। और यदि पूरे भारत की यदि हम बात करें सीताफल के गुद्दे की, तो कोई भी, चाहे वो मैगी है, चाहे वो किसान है, चाहे और कोई रिलायंस है, कुछ भी, कोई भी बिग प्लेयर नहीं है इसमें। और पूरे देश में तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 10,000 टन सीताफल के गुद्दे की पूरे देश में मांग है। और यदि हम ये 10,000 टन गुद्दा निकालते हैं और 25% यदि उसमें से 1 किलो में से निकलता है तो 40,000 टन फलों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और जो मैंने एक यूनिट बताई, छोटी यूनिट यदि हम लगाते हैं तो ऐसी 200 यूनिट हम पूरे देश की बात करें तो 200 यूनिट लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वो आपका राजस्थान में लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश में लगा सकते हैं, आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये जहाँ आपका बल्क में सीताफल हो रहा है वहाँ वहाँ आप इसकी ये यूनिट आप स्थापित कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। फिर कोई बैंक से लोन लेता है या कहीं आप सप्लाई करते हैं तो वो पूछते हैं भाई इसके यदि एक छोटी यूनिट हम लगाना चाहें तो क्या कॉस्ट आएगी, तो वो भी हमने मोटा मोटा जमीन खरीदने से लेकर पूरा सब कुछ लगा के यदि 40 लाख के आसपास यदि हैं तो एक यूनिट आप इसमें जमीन, कई जगह क्या है कि आपके जैसे ऊपर वाले 7, 7.5 और 10 लाख ये सारे आपके बच जाते हैं। तो रफली यदि आपके पास 20 भी हैं तो भी आप यदि बिल्डिंग आपकी है तो आप का एक यूनिट आप स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये एक मैंने जो शुरू में जो दिखाया था वो बिल्कुल वैसा दिखाया था आदिवासी, लेकिन अब जो देखो ये बिल्कुल एक जैसे बहुत ही स्टैंडर्ड की हाई फाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बिल्कुल मास्क पहन के, अप्रन पहन के, और ये सारा ये लोग अपना प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं। ये एक गांव का नाम मैंने लिखा है, वहाँ पे पूरी यूनिट लग रही है। और इसमें एक इन्होंने, इन्हीं महिलाओं ने प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी है, जिससे ये एक एनजीओ ने इनकी उसमें मदद की है, हमने इनको तकनीक दी है, हमारे साथ इनका एमओयू है। तो ये पुराना में हिंदी में होने की वजह से इसको अपडेट नहीं कर पाया, उसमें नहीं हो रहा था। अब इनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। घूमर नाम से एक महिला ग्रुप है, और इसके साथ साथ एक जोविका, पिछले साल वो आप लोग जानते होंगे, राजेश ओझा मेरे साथ एक लड़का और आया था, उसकी कंपनी भी वहाँ काफ़ी प्रोसेसिंग में काम कर रही है। और बहुत सारे उसने तकरीबन 1000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। और इस साल भी कोविड होते हुए भी उसने 10 टन तो अभी तक 13 टन उसने निकाला है, 10 टन उसने सेल भी कर दिया है पल्प। ये फिर उसके बाद कुछ हमारी न्यूज़ पेपर्स में आई कि भाई कितना हमने सारा सीताफल का निकालना शुरू किया है, आइसक्रीम है, और इसमें पहले बिल्कुल भी प्रोसेसिंग 1 किलो फल भी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था हमारे इंटरवेंशन से पहले यहाँ पे। फिर ये वो जो मैं बता रहा था, ये आदिवासी महिलाओं जो प्रोड्यूसर कंपनी जिन्होंने बनाई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये बिल्कुल अनपढ़ आदिवासी महिलाएं हैं। पहले जब मैं शुरू में इनसे मिला, ना इनकी मुझे समझ आ रही थी ना मेरी, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बातचीत कर सकती हैं। और इनका कॉन्फिडेंस, इनको यदि ये आज ये वेबिनार में मैं बुलाता तो मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं, इतना अच्छा इनका कॉन्फिडेंस लेवल और जानकारी हो गई है इन औरतों की, और एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझाती हैं।
ये पूरे देश में हमारा ये कुछ न्यूज़पेपर्स है। एक दूसरा कुंभलगढ़ एक हमारा टूरिस्ट प्लेस है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी हमारा सीताफल काफ़ी हो रहा है, जंगलों में ही वहाँ भी। लेकिन वहाँ थोड़ा सा मार्केटिंग का अलग है, वहाँ ठेके पंचायत लेवल पे ठेके होते हैं और उसके बाद मार्केटिंग होती है। और उदयपुर में जिसने तोड़ लिया फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसी का है, उस तरह का है ये। पिछले से पिछले साल 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उन पत्रकारों को पता लगा कि ये तकनीक हमने निकाली है, तो वो पत्रकार मेरे पास आया और उसने कुछ इनपुट्स लेके ये उसने एक खबर छापी। लेक सिटी, उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जानते हैं कि बहुत सारी झीलें हैं उस वजह से। तो उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस ग्रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और इस काम को सराहा है। अभी जो बात आती है कि भाई हम दुगनी आय करने की है, ये आप देख सकते हैं कि ये उसी टाइम का ये फोटो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम का ही, और इसमें लिखा है कि सीताफल से 9 गुना आमदनी बढ़ी उनकी, जो आदिवासी महिलाओं के। तो कैसे आदिवासियों की उन्नति में ये सहायक हुई है, आप इस बात से भली बात है। 9 गुना ना माने 3-4 गुना तो आराम से इन औरतों की जो है इस एरिया में इन आदिवासियों की इनकम सीताफल से प्रोसेसिंग से बढ़ी है। फिर ये और जो जैसे मैंने अभी बताया था, ये नए नए और यूनिट्स लगते जा रही हैं। लास्ट ईयर ये एक नई यूनिट लगी है नांदेड़ 50 किलोमीटर उदयपुर से है, और इसमें जोविका जो राजेश ओझा बताया था उसने लिया। और इसके साथ साथ आपको जानकर और खुशी होगी कि इनके साथ साथ दूसरे लोग और जो फाइनेंसर्स हैं, जैसे आईसीआईसी फाउंडेशन वाले जुड़ गए हैं। ये महिलाओं को फ्री ये कैरेट्स, प्लास्टिक के कैरेट्स दे रही हैं, इनको अप्रेन दे रही हैं, इनको ग्लव्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे और इवन ये आईआईएम कलकत्ता भी इससे जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी इसको इस प्रोजेक्ट को अपनाया है। और राजेश ओझा के इसमें 3% की साझेदारी डाली है और 30 लाख का लोन उन्होंने उसमें दिया है। ये है वो बिल्कुल एक 10वीं 12वीं पास बच्चा है और इसने ये पूरा स्टार्टअप करके वहाँ पे पूरा ये न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ छपी है। और बहुत सारे लिंक हैं, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स हैं। आप यदि उसमें जोविका एग्रो फूड डाल के देखेंगे नेट पे, तो बहुत सारी इसकी सक्सेस स्टोरी बहुत जगह पब्लिश हुई है। और एक मार्केटिंग का जो बात बता रहे थे, इसने ये जैविक प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट में कुछ नहीं करते। तो लास्ट ईयर जैसे एक जैविक मेला हुआ था, तो वहाँ इसने एक दिन में ही 40,000 रुपये का अपना सीताफल के प्रोडक्ट बेचे। एक हर सैटरडे को एक हाट लगती है उदयपुर में, तो वहाँ भी ये अपने सारे प्रोडक्ट्स, उसमें बासुंदी बनाता है, रबड़ी बनाता है सीताफल की, और वो भी सेल करता है। तो इस तरह के भी इसमें करके। और ये आप लोग शायद जानते हो, इस ये जो ब्लैक टी शर्ट वाले जो ये नेचुरल आइस मिस्टर कामत हैं, नेचुरल आइसक्रीम के जो मालिक हैं वो हैं। ये भी मेरी लैब में आए थे और इन्होंने भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको देखा था। ये खुद वहाँ बॉम्बे से आए और अपने साथ ही वहाँ, हमारे पास उन दिनों फल नहीं था, खुद ही फल लेके आए और हमने इनको सारा उस टाइप का बताया। तो इतना वो है कि इवन दूसरे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं और इसको, इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए तैयार हैं, वो भी सीखना चाह रहे हैं। ये सारा जो मैंने अभी जिक्र किया उसमें आ चुकी हैं ये सारी बातें। इसके साथ साथ जो मार्केटिंग का है वो बड़ा इसमें जैसे आपके बहुत सारे हैव मोर है, वड़ीलाल है, ये सारे इसको यहाँ पे कमर्शियली लेने के लिए भी आ रहे हैं। दूसरे दूसरे जो जितने भी कैटर्स हैं वो भी इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। और फ्रेश फ्रूट में मार्केटिंग का स्कोप इसलिए लिमिटेड है क्योंकि ये जब पहले पहले वीक में तोड़ते हैं आदिवासी, कच्चा तोड़ते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, खराब हो जाता है। तो तकरीबन बस 20 ही दिन मिल पाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। कोई भी इसमें यहाँ आने के लिए या बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फ्रोजन यदि हम कर लेते हैं, इसको पल्प निकाल लेते हैं, तो इसको साल भर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरे इसमें बहुत सारा थोड़ा सा और हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सके हैं ताकि इसको साल भर बिना, क्योंकि सारी जगह हमारे देश में के साथ ये भी समस्या है कि सभी जगह फ्रोजन कंडीशन या वो खर्चीला भी है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे, जैसे हमने स्क्वैश इसका बना के देखा है, तो स्क्वैश में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि जो अरोमा है, इसका जो स्वाद है,
सीताफल का अपना एक स्वाद है, वो इसमें थोड़ा सा, उसके बाद वो सुगरी, बस चीनी का ज़्यादा स्वाद आता है, वो डोमिनेट कर जाती है और इसकी जो फ्लेवर है वो दब जाती है। तो मैंने कुछ फूड टेक्नोलॉजिस्ट से बात की, तो वो कह रहे कि आप आर्टिफिशियल इसमें मिला दो, लेकिन हमारा ये है कि आर्टिफिशियल ना मिलाएं, उसमें कुछ और करें। इसका बहुत सारा, जैसे अभी और सारी चीज़ों के फलों के जूसेस हैं, जैसे रियल वाला बना रहे हैं, उस तरह का सीताफल का कहीं भी नहीं है, या तो मिक्स में भी नहीं आ रहा सीताफल का, यदि वहाँ भी बहुत सारी स्कोप है। और ये जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इवन दिल्ली में, उस एरिया में इतना नहीं है ये फल, वहाँ होता ही नहीं। तो हमारा जहाँ जहाँ सीताफल है, उसको जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं वहाँ भी हम इसको एक्सपेंड, उसको बढ़ा सकते हैं, वहाँ भी उन लोगों तक इस फल को पहुँचा सकते हैं। तो मोटी मोटी जो मेरे बातें थी वो मैंने बता दी हैं, और मुझे जो टाइम दिया था 40 मिनट का, वो मेरे ख्याल 40 मिनट होने को हैं। और इसके साथ साथ अभी इस बातचीत का फ़ायदा यही होगा कि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने का मिले। और अब भी मैं इसको यहाँ अपने प्रेजेंटेशन को बंद करता हूँ, और आपकी तरफ से जो भी प्रश्न हों, जिस भी किसी के, उसको हम यदि मुझे लगता है कि मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और अभी अब 10-15 मिनट जितना भी टाइम बचता है, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। धन्यवाद सर. प्राची, प्रश्न घेतात का आपण? हो सर. प्रश्न विचारा साहब ने. सर, क्वेश्चंस जो आए हैं वो आपको प्राची पूछेगी अभी. ओके ओके सर, एक कुबेर जी है, विच आर मेजर पेस्ट एंड डाइजेस्ट ऑफ द क्रॉप? मेजर पेस्ट इसमें एक तो मीली बग है आपके, हमारे यहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे काफ़ी है इसका मीली बग का अटैक, और हमारे यहाँ काफ़ी कम है। तो जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ ये जैसे आम की कल्टीवेशन, आम पे भी आ रहा है, आपके अमरूद पे भी आ रहा है। तो ये मीली बग की समस्या काफ़ी है। तो इसमें मैं कहूँगा कि आपका जितना भी ये जैसे जिस टहनी पे या जिस पत्ती पे या जिस फल पे आ रहा है, उसको आप तोड़ लें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना भी उचित नहीं है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अक्टूबर के महीने में आप अपने खेत को फ्लडिंग कर दें, उसको पूरा पानी से भर दें, तो उसमें जितने भी उसमें इसके जो अंडे, लार्वे जो भी हैं, वो सारे वो उस पानी से मर जाते हैं। तो उसी टाइम ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है। और नवंबर के महीने में आप खेत का पुलाव वो कर दें, जुताई कर दें, ये है। और एक और ऑर्गेनिक में केमिकल तो आप कर सकते हैं, केमिकल मैं नहीं बता रहा, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें क्या परभक्षी आते हैं, कॉक्सीडिनेल नाम की एक बीटल है, वो आप 10 प्रति पेड़ के हिसाब से छोड़ सकते हैं इसके ऊपर। ये आपको कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले हैं उनके पास से मिल जाती हैं। तो ये नेचुरली उसको परभक्षी हैं, उसको ये है, कीड़ा है, लेकिन ये आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उसको मिलीबग जो है, जो आपका चिपचिपा सा व्हाइट सा जो होता है, वो कीड़ा है, उसको ये खा जाता है। वो या 30 लार्वी इसके छोटे अंडे टाइप बच्चे होते हैं, उनको हर एक पेड़ पे छोड़ देते हैं। ये एक संख्या है। उसको यदि आप खरीद के ये छोड़ देते हैं तो ये आपका मीलीबग वाली जो समस्या है वो आपकी खत्म हो जाती है। दूसरी जो मेजर जो इंसेक्ट है इसमें वो है फ्रूट फ्लाई। अंदर महाराष्ट्र से, मतलब ये जो मैं बता रहा था आपका नेचुरल आइसक्रीम का मालिक कामत, ये भी मेरे पास आया था और कहा मुझे राजस्थान से फल दिलाओ। राजस्थान के फल में ये आपकी फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी नहीं है। फल मक्खी ये बिल्कुल एक वाइट अंदर से कीड़ा दिखता है फल का, आप गुद्दा खाएं या तो उसके अंदर, फल के अंदर है, बाहर से ये पंचर करके उसके अंदर अंडा दे के बढ़ जाता है। तो ये एक पिछली बार जब हमने वहाँ आया तो वहाँ भी डिस्कस हुआ था। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक इसमें ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स बोलते हैं, वो आप 10 एक एकड़ के हिसाब से आप वो लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि
एक ऐसा केमिकल होता है जो नर को अपनी ओर, मादा जैसी उसमें स्मेल आती है और नर उसकी तरफ आकर्षित होता है और वहां आके उसमें वो गिर जाता, वो ट्रैप हो जाता है। तो यदि नर मर जाएगा तो फिर आपका ब्रीडिंग नहीं होगी, तो उसमें आपके आगे और फैलाव नहीं होगा। तो एक तो ये कर सकते हैं उससे, और दूसरा ये है कि ये जैसे हम आम के लिए भी कर रहे हैं, आम का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक बोलते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक का पानी गर्म कर लेते हैं और उस पानी में आपके जो फल हैं तोड़ने के बाद उसको आप 60 मिनट के लिए 60 मिनट के लिए उसके अंदर छोड़ देते हैं। तो उसमें जो अंदर जो वो कीड़ा है, उसके मैगेट छोटे छोटे, जब तो छोटे होते हैं बाद में बड़ा हो जाता है, तो वो उससे नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा एक जो सीधा सा तरीका बिना किसी केमिकल के वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव यही है कि भाई जहाँ तक हो सके आप केमिकल कम से कम यूज करें। और ये जो हम आम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को या यूरोप को, उसमें भी ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंने बताया ये करते हैं। तो सीताफल में भी आप ये कर सकते हैं, इससे आपके जितने भी मैगेट्स हैं वो सारे आपके नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो मेजर जो समस्याएं हैं वो ये हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे जैसे एरिया थोड़ा सा शुष्क है, बारिश कम होती है, तो वहाँ हमारे यहाँ अभी इन दोनों की समस्या उतनी नहीं है जितनी आपके महाराष्ट्र में है। तो ये और बाकी जो दवाइयाँ आप केमिकल जो यूज कर रहे हैं वो करें, वो कर ही रहे होंगे, कार्बेरिल है या दूसरे और जो भी इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं सिस्टेमिक, लेकिन उनका यही है कि मिनिमम यूज करना चाहिए। तो मैंने जो बताए 2 चीज़ें, इसमें आप बायोलॉजिकली इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फेरोमोन ट्रैप्स इसमें कर सकते हैं। मिथाइल यूजिनोल होता है एक केमिकल जो इसमें जो ट्रैप मैंने बताया उसमें रखते हैं, मिथाइल यूजिनोल। ये आपके नर को आकर्षित, मादा जैसी स्मेल करता है और वो मादा समझ के उसके अंदर उसके लालच में वहां जाता है और वहां उसमें फंस जाता है। तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ प्राची। नेक्स्ट है सर, गोल्डन सीताफल की रबड़ी कर सकते हैं क्या? हाँ वो तो देखो पल्प चाहिए रबड़ी के लिए। उसमें जो लाल सीताफल की बात कर रहे हैं आप, जी ये गोल्डन। गोल्डन से क्या मतलब, आप वैरायटी का नाम कर रहे हैं या लाल सीताफल या किससे कर रहे हैं आप? नहीं वैसा तो क्वेश्चन था, 1 मिनट। अगर वो सपना जी है तो वो रहेगी तो हम उनसे बात भी कर सकते हैं। सपना जी आपको अलाउ टू टॉक किया है, आप बात कर सकती हैं। हेलो। सपना जी अनम्यूट कीजिए, हाँ अब बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रबड़ी हाँ। के लिए तो बेसिकली हेलो। हमें पल्प चाहिए। हाँ, आवाज आ रही है? मैं हाँ क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, हाँ ये हाँ महाराष्ट्र में अभी गोल्डन या NMK1 ऐसी जो वैरायटी लग रही, ये हाँ हनुमान हाँ फल, हनुमान फल है, राम फल है, इसके कैटेगरी में है। हाँ हाँ एसिडिटी हाँ थोड़ी ज्यादा रहती है, तो हाँ वो हाँ। पूछ रही कि वो फल, वो उसका जो चलेगा या नहीं चलेगा। देखो ये लाइकिंग पे है। वैसे जो आम जो सीताफल आपका बालानगर या क्या, इनका जो TSS है 25 के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, स्वाद अच्छा है। तो उसमें ये है कि अभी टेस्ट बहुत वेरी करते हैं, कईयों को बहुत मीठा चाहिए, कईयों को खट्टा मीठा चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी लाइकिंग उसके लिए जो आप बता रहे हैं और उसके लिए भी हो सकती है। तो ये बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बन सकता है। इतनी एसिडिटी नहीं है कि वो दूध के साथ नहीं जाएगी, दूध के साथ आराम से जाएगी, बना सकते हैं रबड़ी। टेस्ट का लेकिन वेरिएशन ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट आता है तो लोग ना पसंद करें। लेकिन ये अभी देखने वाली बात है कि भाई अब जैसे खुद ही खा के देख लें आप अपने घर में, यदि बना के आप कर रहे हैं, यदि आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, उसमें वो अड़चन वाली बात नहीं है। जैसे अभी ये जो दूसरी वेराइटीज बताई पल्प के लिए, जैसे ये जो फ्लैक्स हैं या पेसी जो है वो बालानगर में ज्यादा आ रही है, बाकी इनमें पल्प इनका पिघल जाता है निकालते वक्त। तो यदि वो उसमें उस वो वाली बात है, आपको
तो वो है। बाकी ये दूध के साथ चली जाएगी, बासुंदी या रबड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ जी। Okay. Which is the best variety with respect to eld? विद रिस्पेक्ट टू Eld. यील्ड, तो इसमें क्या है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्वालिटी वाइज, अब अभी ये रीजन वाइज भी डिपेंड करता है, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी करता है, और उस पे तो अरकासान वाले कह रहे हैं कि हमारी सबसे ज्यादा अच्छी यील्ड आ रही है, और दूसरे जिन्होंने यील्ड की हैं वो अच्छे आ रही हैं। तो इसमें अपने रीजन के लिए आपको, और जो भी किसान भाई नया लगाना चाह रहा है उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सिंगल वैरायटी कोई ना लगाएं, 2 या 3 वैरायटीज लगाएं। उससे ये है कि आपके फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, इसमें जो सीताफल में तो क्लियर कट है आपका परपरागण वाली जो बात है, जैसे अभी अरकासान में दिक्कत ये है कि उसमें आपको आर्टिफिशियली वो करनी पड़ती है पॉलिनेशन, और अदरवाइज भी यदि आपने 2-3 वैरायटीज लगाई हैं तो नेचुरली आपकी यील्ड बढ़ेगी। और वो तकरीबन सभी जो वैरायटीज जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं, चाहे वो अनोना 2 है, चाहे वो आपकी अरकासान है, चाहे बालानगर है, इनकी यील्ड में बहुत आपस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब यील्ड अच्छी आती है उसी के बाद वैरायटी रिलीज होती है, ये एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन रीजन वाइज आपकी क्या, आप उसमें कितना खाद पानी दे रहे हैं, कैसे उसकी संभाल कर रहे हैं, तो यील्ड इस पे भी डिपेंडेंट है, इस पे भी बहुत भारी है। फिर दूसरा ये है कि आपने प्रोसेसिंग में लेनी है या फ्रेश फ्रूट बेचना है। अब मेरे यहाँ एक किसान है जिसने ये NMK और अनोना 2 और ये लगाई हुई हैं, वो दिल्ली लेके जाता है, 300 रुपये किलो उसका फ्रेश फ्रूट जा रहा है। तो वो आपने किस मार्केट में कैसे क्या लाइकिंग है। अब यदि फ्रेश फ्रूट खाना है तो नो डाउट अरकासान क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, उसमें सीड कंटेंट कम है, पल्प रिकवरी भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये एक कल्टीवेशन के हिसाब से देखें तो एक एडिशनल आपकी आर्टिफिशियल पोलिनेशन वाली एक अलग से उसमें समस्या जुड़ जाती है। तो ये एक वो है। हाँ जी। Okay. सर, अनिल सर, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं सर। अनम्यूट कीजिए सर. महल्ले सर दिसले होते. महल्ले सरांना काही विचारायचं काय हे करायला पाहिजे. म्हणले सर. त्यांचा म्यूट आहे, त्यांचं माईक म्यूट आहे. अनम्यूट केला आहे. बरं. सर नाही बोलू सर, काही नाही हो गया सर आप. बरं. प्राची मग काही नसेल साहब मैं बात करना चाहता हूँ. हाँ विनय भैया. विनय साहब मैं बात कर. जी विनय भैया बोलिए बोलिए. प्राची जी. हाँ जी बोलिए बोलिए सर. प्राची जी मेरा ये खोल दीजिए, वीडियो खोल दीजिए मेरा. हाँ आवाज आ रही है आपकी आवाज. जी जी. हाँ जी. डॉक्टर साहब विनय भैया भी अपने बेंगलोर में साथ में थे. हाँ 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 मैं जानता हूँ, ये तो मेरे पास आने की कह रहे थे. जी 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 जी. कह रहे थे कि नमस्कार. मेरी रिश्तेदारी है जयपुर में और मैं जयपुर आऊंगा तो मेरे पास आऊंगा, लेकिन आए नहीं अभी तक मेरे पास ये. जी सर, कोरोना ने रोक दिया सर, नहीं तो पक्का आ जाते आपके पास. हाँ ये सर नमस्कार. हाँ जी हाँ जी. एक तो सब आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा उस वक्त. हाँ जी. मुझे सिर्फ ये था कि हम लोग भी यहाँ का पल्पिंग करते हैं, जो प्रैक्टिसेस पूना में पल्प की हुई है, उस प्रैक्टिसेस की वजह से, और ये जो मैगेट्स भी आ रहे हैं, तो वहां पर पल्प के बारे में जितना अच्छा काम हुआ उतना ही अभी उसकी बहुत यानी नाम भी खराब हो गया है. पानी मिलाना, बदनाम ज्यादा हुआ है. पानी मिलाना भी है, फिर आपका शक्कर मिलाते हैं लोग. शक्कर मिलाते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे वर्म्स की है, जिस वजह से आपने जैसे बताया अभी कि ये आप कामत जी और वो आपके पास आ रहे हैं कि हमें राजस्थान से चाहिए पल्प. हाँ जी. लेकिन ये पूना के तरफ की प्रैक्टिसेस है कुछ. ये जो विदर्भ और इस रीजन का जो है, यहाँ अभी वो काम नहीं होता और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी से बनाया जाता है. हाँ अभी अनिल जी ने भी मुझे ये बताया शुरू में. जी. हम चाहते हैं सब कि कुछ पल्प के अंदर जैसे आपके पास में अच्छे बायर्स है उधर. हाँ. जो आपके साथी भी जो थे वहां पर आए थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया जो बात भी कही थी.
हाँ, तो हाँ, कुछ आपसे हम चाहेंगे कि कुछ अच्छे बायर्स हमें बताएं। हाँ, और हाँ। मुझे और एक जानना था कि अभी लाइसेंसिंग सिस्टम क्या है वहां पर, आपको इसमें क्या गवर्नमेंट के लाइसेंस वगैरह क्या आपको लग रहे हैं इसमें? उसने तो ये FSSAI वगैरह का लाइसेंस हाँ लिया वो लिया हुआ है, वो तो लिया हुआ है। जी बाकी जी क्या है कि कुछ लोगों ने अपने लेबल लगा के और अपने पैकेट पे प्रिंटिंग करके बेचना शुरू किया था, लेकिन उसमें ये है कि जी आप अपने लेवल पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकते। और जो ये जी बड़े लोग जो बल्क में खरीदते हैं, ये उसको लाइक नहीं करते कि उन्होंने आगे बेचना जी होता है। तो जैसे जी मैंने अभी वो हैं अपने मध्य प्रदेश में सुरेश भाई, जी शायद आप लोगों से भी जी जुड़े हो, उन्होंने भी ऐसे जी ब्रांडिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ब्रांडिंग से उन्होंने बेचना शुरू किया। तो मैंने कहा कि यह जी आप जितना अपने खुद मार्केटिंग कर सकते हो उस पर तो ब्रांडिंग वाला बहुत बढ़िया है, आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है, आप वो भी हैं। जी लेकिन यदि आपने जी किसी थर्ड पार्टी को देना है तो उस केस जी में आपको प्लेन में ही पैक करके देना पड़ेगा। अभी आपको जी सरप्राइज होगा कि अभी मेरे पास एक आया, हमने कहा ये है और आपको हम इस तरह दे रहे हैं, तो कह रहा है कि चाहे आप शक्कर मिला के दे दें मुझे, लेकिन रेट आप 10 रुपए कम दे दें। जी मतलब जी देश में ये भी बहुत भारी समस्या है ना। बहुत भारी समस्या है सर। हाँ। जी एक जी दूसरा, आप यदि मैगेट्स वाला आपका एक खास प्रॉब्लम है कि खाने वाली चीज है और खासकर जो शाकाहारी लोग हैं या जो भी एकदम खाने में यदि वो कीड़ा नजर आएगा और उसका जी कलर भी वाइट है, वो पल्प से मैच कर जाता है, लेकिन जी बिल्कुल आप कटोरी में डाल के खाएंगे तभी पता लगेगा कि इसमें ये है, दिखेगा। तो जी उसमें जो मैंने ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो बताया, जी 45 डिग्री का आप तापमान का कोई ये फिक्स कर लें और 60 मिनट जी उसमें फल का गुदा निकालने से पहले उसमें आप उससे ट्रीट कर लेंगे, तो ये जी जो मैगट वाली समस्या है इसमें, हालांकि ये थोड़ा सा एक ऑपरेशन तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ये मैगट जी बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, तो ये समस्या नहीं जी आएगी। दूसरे कई लोग कहते हैं कि ये स्टोरेज कर रहे हैं उस दौरान पड़ा है ये कीड़ा, लेकिन ऐसा नहीं जी है। ये तो आपने ठीक फ्रोजन कर दिया तो वो सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सीज हो जाती है, बंद हो जाती है उस जी टेम्परेचर पे, जी कोई भी कीड़ा नहीं पनपेगा। तो ये तो जो जी आपका शुरू में जो फल लिया है, हालांकि वो मरा जी हुआ है, गुद्दे में जिंदा नहीं है वो, लेकिन जी है तो सही ना वो। तो वो हाँ उस हाँ जी टाइम, हाँ, तो वो वहीं से आ रहा है, बाद में नहीं पड़ता ये फ्रोजन जी कंडीशन में। ये बाद में यूं सोचे भाई आपका उसमें गुद्दे में बाद में पनपा है, तो बाद में नहीं पनपता, ये आपके वहीं से खेत से ही आया है, आपके फल के साथ ही आया है। जी हाँ जी। जी हमारे यहाँ सब कुछ ऐसे पैचेस है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, फेरोमोन हाँ, ट्रैप भी लगते हैं, सब लगते हैं। और हमारे यहाँ वो मैगेट्स के प्रॉब्लम बालानगर में अभी तक तो नहीं आते। हाँ, हाँ, तो कुछ हम चाहेंगे आपसे, कुछ सहकार्य ऐसा चाहेंगे कि कोई अच्छे परचेसर जो है, जो हमारे करीब करीब यहाँ पे 50 से 100 लोग किसान ऐसे हैं जिनका एक जगह लाके और पल्प बने, और हाँ, उनको जो हाँ, रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग पल्प बना के दे उनको। तो ऐसे जरूर कुछ जोड़ेंगे, लोगों जरूर के आप। आपसे जरिए। हाँ, हाँ, जी नहीं, जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे जी हैं लोग जिनको चाहिए, बस जी एस्पेक्ट ये है कि आप जैसे ईमानदार लोग हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। जी और कोई भी लेने वाला जी है, ये जैसे यहाँ से जो भी लोग दे रहे हैं हम उनको सैंपल देते हैं और उसके बाद वो जी टेस्टिंग करा के फिर ही लेने। अभी आप इस साल जैसे जी डर था लोगों को नहीं होगा, तो यू विल जी सरप्राइज्ड कि इस बार भी उसने अभी जो जो लड़का मेरे साथ आया था, 10 टन उसने जी इस साल भी बेच दिया है, जी अभी 1 महीने के जी अंदर अंदर। जी थैंक यू। जी और साहब, कोई? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, और नहीं, पक्का मुझे मैं भी। आ रहा हूँ आपके पास में, और आप भी पधारिए एक बार नहीं, वापस। मुझे याद है आप मैं सब लोग। शामिया से और शामिया आप से मल्ले साहब से और अनिल बोडे साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से आपके साथ में मिलने का एक कार्यक्रम बनाए सब जरूर, किसानों के जरूर, साथ। जरूर, मुझे खुशी जी होगी। अगले अगले साल तक भगवान करे सब चीजें ठीक हो जाएं और अगले सब साल हो जाएगी जरूर साहब, सब हो जाएगी। जी एक जी मीटिंग यही जी कराता हूं मैं आप सब लोगों की उदयपुर करेगा में। सब जरूर। थैंक यू। थैंक यू। बटाने साहब, हाँ बोला। वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। आज अपना 27वां वेबिनार हो रहा है। डॉक्टर कौशिक साहब से काफी पुरानी हमारी जानकारी है। जो पल्प मशीन निकली थी
आईसीआर ने जो फंड्स दिए थे, एक उदयपुर को दिया था और अकोला को दिया था। उस मायने मशीन का डेवलपमेंट के समय डॉक्टर कौशिक साहब से भी बातचीत होती थी। गत वर्ष बेंगलोर में हिसारगट्टा में जो हमने 2 दिन का ट्रेनिंग रखा था, वहां पर भी डॉक्टर साहब हमें मार्गदर्शन करने आए थे। राजस्थान के यूनिवर्सिटी को मैंने विजिट की है। जैसा महाराष्ट्र में अलग अलग जगह ऑर्चर्ड्स है, बगीचे है, बागवानी है सीताफल की, वैसे राजस्थान में नहीं है। और महाराष्ट्र सही मायने में सीताफल बागवानी के लिहाज से आज पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर पर है। एरिया जो है सीताफल का हर साल 5,000 से 7,000 हेक्टेयर बढ़ रहा है। अलग अलग नई किस्म सीताफल की महाराष्ट्र में हो रही है। इसलिए आज के एग्रोन में एक न्यूज आई थी कि जो गावा है, अमरूद है, ये 2 रुपए किलो बिक रहा है। ये नौबत सीताफल में ना आवे, इसलिए सीताफल महासंघ सीताफल का डिस्टेंस मार्केटिंग, सीताफल का प्रोसेसिंग, अलग अलग रेसिपी और इंटरनेशनल और फॉरेन वगैरह में मार्केटिंग के लिए काम कर रही है। डॉक्टर कौशिक साहब है, हमारे अकोला विद्यापीठ के शास्त्रज्ञ हैं। वसंतराव नाइक कृषि विद्यापीठ परभणी में फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज है। इन लोगों के संपर्क में हम लोग हैं और प्रोसेसिंग के माध्यम से और रेसिपी डेवलपमेंट करने के माध्यम से सीताफल जो 1 महीना या 40 दिन तक उपलब्ध होता है, उसका पल्प हम 12 महीने रख सकते हैं। 2 साल तक पल्प रख के हमने उसका ऑब्जर्वेशन लिया है। 2 साल तक भी -20 पे सीताफल का पल्प अच्छी तरह से रह पाता है। डॉक्टर कौशिक साहब से हमें बहुत उम्मीद है कि अलग अलग वेराइटीज जो अभी आ रही है मार्केट में, फिर गोल्डन होगी, सरस्वती 7 होगी, मधुर होगी या यमुना 2 होगा, इनके पल्प का थोड़ा स्टडी होना जरूरी है कि कौन सा पल्प कितने दिन तक रह सकता है। हमने थोड़ा एनोना 2 की कोशिश किए थे, लेकिन एनोना 2 के इसमें हमें थोड़ी दिक्कत आई है कि एनोना 2 का पल्प 3 महीने के ऊपर -20 में भी नहीं स्टोर हो पाया, वो ब्राउन हो गया था। तो उसके क्या कारण है, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप करना जरूरी है। डॉक्टर साहब आज पधारे, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को जो मार्गदर्शन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। किसान संवाद के माध्यम से ये वेबिनार चलते रहेंगे और यील्ड का जो है यील्ड बढ़ना चाहिए, प्रोसेसिंग बढ़ना चाहिए, मार्केटिंग बढ़ना चाहिए। इसलिए किसान के साथ में और भी अलग अलग शास्त्रज्ञों के साथ में हम बातचीत करेंगे और ये जो आने वाली समस्या है 1-2 साल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें से राह निकालने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।